वी विल सी पॉइंट लोड स्ट्रेंथ। उसके लिए हम एक फिगर आपको दिखा देना चाह रहे हैं। दिखेगा भैया वहां से, हम कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए एक क्या, एक सिंपल लिया हमने, ये सिंपल है और एक पॉइंट नीचे से लगा है, एक पॉइंट ऊपर से लगा है। कॉन्सेप्ट में पॉइंट है आपका, देख रहे हैं। तो आपको जो डी बोला जाएगा, यही दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज द डी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लोड बोलेगा। एक पॉइंट लोड ये है, एक पॉइंट लोड ये है, इन दोनों पॉइंट लोड के बीच। और ये आपका रॉक सैंपल है। इस टाइप का हम अरेंजमेंट रखते हैं पॉइंट लोड स्ट्रेंथ टेस्ट में। ठीक है, दिख रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा। दो देखिए, दो नुकीले टाइप के कोन शेप में दो पॉइंट है, उसके बीच में हमने डायमेट्रिकली, अभी इस पोजीशन में हमने इस पिक्चर में डायमेट्रिकली स्पेसिमेन को रखा है। इसको अलॉन्ग एक्सिस भी रखते हैं और उसका क्या क्या होगा आगे देखेंगे। देखिए पॉइंट लोड स्ट्रेंथ, ये काहे के लिए? फॉर क्विक एस्टिमेशन ऑफ सिग्मा सी। व्हाट इज सिग्मा सी? कंप्रेसिव यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमको बहुत जल्दी एस्टिमेट करना है, तो इस तरीके से इस टेस्ट के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। एल बाई डी रेशो, लेंथ टू डायमीटर रेशो 1 to 1.5 रखते हैं। अब इसमें ये चीज याद रखिएगा, ये जो हम फेल्यूर लिखे हैं, देखिए फेल्यूर किसके चलते होगा और कैसे होगा। ठीक है, ये एक बात याद रखिए। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फेल्यूर इज कॉज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल क्रैक्स। किसके चलते होगा? यदि जब ऐसा दिखा रहे थे ना, एक पॉइंट ऊपर से एक पॉइंट नीचे से, बीच में हमने सैंपल रखे थे, अभी पिक्चर में दिखा। यदि दोनों सैंपल के ऊपर क्या है, दोनों पॉइंट लोड हमने लगाया, तो क्या होगा, इस सैंपल में टेंसाइल क्रैक पैदा हो जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल क्रैक। लेकिन कहां पैदा होंगे, किस डायरेक्शन में पैदा होंगे? क्या बोलते हैं? पैरेलल टू द लोडिंग एक्सिस। पैरेलल टू लोडिंग एक्सिस, लोडिंग का जो एक्सिस होगा उसी के पैरेलल में क्या होगा, टेंसाइल क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। अब इसको पॉइंट लोड स्ट्रेंथ को निकालते कैसे? आईएस है पॉइंट लोड स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे? P बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ये आईएस को अनकरेक्टेड पॉइंट लोड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। फिर तो करेक्टेड भी होगा, तो आगे देखेंगे ना। आईएस P बाय डी स्क्वायर, आईएस है पॉइंट लोड स्ट्रेंथ, P जो है अप्लाइड लोड ऑन विच द स्पेसिमेन फेल। ये P क्या, वो फोर्स है जिस पर कि आपका स्पेसिमेन फेल किया था। और डी जो बताया, दो नुकीले, दो कोन टाइप के पॉइंट थे, उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, एक फार्मूला तो आपने पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स का देख लिया, आईएस इज इक्वल टू P बाई डी स्क्वायर। उसको अनकरेक्टेड पॉइंट लोड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मतलब अनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, नाम है। ठीक है, अब और एक आता है करेक्टेड। ठीक है, वो कैसे निकाल? रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा सी मतलब कहीं कहीं इसको बुक में आपको QU लिखा रहेगा, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस। आपको यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मतलब है। सिग्मा सी मतलब यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड पॉइंट लोड स्ट्रेंथ, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? सिग्मा सी इज इक्वल टू, मतलब यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, 24 टाइम्स द आईएस क्या है, पॉइंट लोड स्ट्रेंथ। लेकिन किसके लिए हुआ? ब्रैकेट में लिखा है 50। तो ये आईएस 50 का क्या मीनिंग है? ये आईएस 50 का क्या मीनिंग है? ऐसा कोर सैंपल, ऐसा सैंपल, रॉक सैंपल, कोर बोल दिया सॉरी, ऐसा रॉक सैंपल जिसका कोर साइज जो है वो 50 mm का है। कितने का है? 50 mm का है, तो उसको बोलेंगे आईएस 50। क्या बोलेंगे? आईएस 50। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ निकाला है, वो ऐसे कोर का निकाला, रॉक सैंपल के कोर का ऐसे का निकाला जिसका साइज कितना था, 50 mm था। ठीक है, और उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपका? सिग्मा सी, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आप ये वाला नोटेशन न्यूमेरिकल के लिए तो याद रखिएगा,
ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, पूछ लेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फलाना फलाना फलाना, तो आपको मान लीजिए सिग्मा सी इक्वल टू 24 इंटू IS इन ब्रैकेट 50, खत्म। अब कभी कभी आपको क्या बोल देगा, ऐसा बोलेगा कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन थ्रू पॉइंट लोड स्ट्रेंथ टेस्ट। तो अगर बका जाइएगा, बोलेगा पॉइंट लोड स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे तो पॉइंट लोड न पूछना था, पॉइंट लोड स्ट्रेंथ न पूछना था, अब तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने की बोल रहे थे। ठीक है, सिग्मा सी तो निकाल लेते आप, प्रोटोडाइकोनो और आपका पॉइंट लोड स्ट्रेंथ करने का क्या, दोनों का मतलब एक ही है कि टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोल और रॉक मास। ठीक है, तो ये तो निकल गया आपका। अब ये कैसे निकलेगा टेंसाइल, ये तो हमने ना बताए थे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन थ्रू पॉइंट लोड स्ट्रेंथ टेस्ट, आपको डाटा देगा पूरा पॉइंट लोड स्ट्रेंथ टेस्ट का, और आपको बोलेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालिए, और आप गलती से उधर कहीं ब्राजीलियन टेस्ट वाले में डाटा रख दिया तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यहां का देख लीजिए, ये सिग्मा टी क्या है, सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपका बेसिक फॉर्मूला पॉइंट लोड स्ट्रेंथ का क्या, P बाई डी स्क्वायर, तो वही तो लिखा है यहाँ P बाई डी स्क्वायर। एक क्या जोड़ दिया सर इसमें, K इज अ कांस्टेंट, सिग्मा टी इक्वल टू K P बाई डी स्क्वायर। P बाई डी स्क्वायर तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है ना जी, अनकरेक्टेड काय का, अनकरेक्टेड पॉइंट लोड स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये हुआ। अब इस K का क्या क्या वैल्यू रखेंगे, कांस्टेंट है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो 0.5 से 1 रखेंगे पर एक्सियल लोडिंग, यदि डायमेट्रिकल लोडिंग है तो 0.96 रखेंगे, लेकिन ये वाला वैल्यू आपको दे देगा एग्जाम में। ठीक है, टेट K इज इक्वल टू फलाना फलाना नंबर। ठीक है, वो कहां तक है, 0.5 to 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये भी तो 0.96 मतलब 1 से नीचे ना है। ठीक है, तो कोई एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा एग्जाम में, लेकिन सिर्फ आपको कितना देगा, P बाई डी स्क्वायर, उसमें K इंटू कर दे रहे हैं यहाँ, तो वो जो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ निकल रहा था अब वो चेंज होगा क्या में, टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो ये सब चीज आपका क्लियर हुआ। आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे जो प्रोत्साहन मिलेगा वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या फायदेमंद रहेगा, आपको हम ढेर सारा वीडियो भेजते रहेंगे, क्योंकि प्रोत्साहन जो है ना, मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल पर्संस। जितने भी हमारे बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति है उनको पैसा नहीं चाहिए डायरेक्ट, उनको चाहिए उत्साहवर्धन के लिए। तो आप लोग के व्यूज, आप लोग के कमेंट, आप लोग के लाइक और आप लोग जो सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, दैट इज यूजफुल फॉर यू।